नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 25। विपदः सन्तु ताशस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनः भवदर्शनम्। विपदः सन्तु ताशस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनः भवदर्शनम्। अनुवाद। मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आएं, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तात्पर्य। सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि वह आपत्तियों से भरा है। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतएव प्रबुद्ध मनुष्य का ये कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई है। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न आपत्ति। ये तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं।
यदि कोई भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कुंती महारानी यहाँ सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं शौनक आदि 88,000 ऋषियों से नैमिषारण्य में। तो कुंती महारानी द्वारा प्रार्थना चल रही है। तो पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा पढ़ा कि कुंती महारानी पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन करती है। लास्ट जो पिछले 2 श्लोक थे उसमें वो बता रही कि आपने हमें किन किन खतरों से बचाया, किस किस तरह से आपने हमारा अ, सहयोग किया है, हमें बचाया, खतरों से हमें बचाया, मृत्यु के मुंह में जाने से हमें बचाया। तो खतरों की पूरी लिस्ट बताई उन्होंने कि ये खतरे आए हमारे जीवन में और उनसे आपने बचाया। अब यहाँ पे क्या कह रही है, विपदा संतु ता शश्वत ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए। जो लिस्ट उन्होंने बताई 2 श्लोकों में, जो जो खतरे बताए जिनसे भगवान ने बचाया, तो कह रहे हैं वो खतरे बार बार आते रहे, बारंबार आए। आम व्यक्ति जब सुनेगा ये तो सोचेगा ये क्या है। हम तो जो है पहले कमिटमेंट करवाते हैं भगवान से, सुख संपत्ति घर आए कष्ट मिटे तन का, फिर बोलेंगे जय जगदीश। पहले आप कमिटमेंट करो कि सुख संपत्ति आएगा और कष्ट मिटेगा, सारा तन का कष्ट मिट जाएगा। आप ये करेंगे तब हम कहेंगे जय जगदीश हरे, नहीं तो जय जगदीश हरे भी नहीं बोलेंगे। कंडीशन कंडीशन रखते हैं पहले। तो वो भक्त नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है, वो बिजनेस है वो। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। तो प्रहलाद महाराज को ऑफर दिया भगवान ने प्रदान के लिए, बोला तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं कोई व्यापारी नहीं, ये व्यापारियों का काम है, इसके बदले में ये, इसके बदले में ये। पहले शर्तें होती है, नियम में शर्तें, उसके बाद बिजनेस शुरू होता है। तो जो भक्त है वो इस तरह की कंडीशन नहीं रखता है। तो कुंती महारानी तो शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति भगवान की, कुंती महारानी 500 पांडव। तो भक्त का क्या लेवल होता है, क्या धरातल है, ये कुंती महारानी से हम सीख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो समस्याएं, जिन जिन विपदाओं से, विपत्तियों से आपने हमें बचाया, वो बारंबार हमें दीजिए आप। क्यों दे बारंबार, क्या फायदा है। लोग तो विपत्तियां चाहते नहीं है, विपत्तियों से बचना चाहते हैं, आप कह रहे विपत्तियां बार बार दो। तो कहते हैं जिससे आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके, बार बार आपका दर्शन का लाभ लेंगे। और आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा, परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। ये सब तो टेम्पररी चीजें हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी लाभ हानि, ये सब टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। ये तो आती जाती रहेगी। तो कृपा जी तात्पर्य में समझा रहे हैं इस बात को कि जरूरतमंद लोग हैं सामान्यतया जो 4 प्रकार के हैं लोग बताए, भगवान ने 8 प्रकार के लोग बताए गीता में। 4 तो वे जो पुण्यवान हैं, जो उनकी शरण में आते हैं, सुकृतिवान, जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतृषु। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं जो सुकृतिवान है, पुण्यवान है। जो वो क्यों पुण्यवान है, क्योंकि वो मेरी शरण में आते हैं, यानी भगवान की शरण में जाते हैं, इसलिए पुण्यवान है, इसलिए उनको सुकृतिवान कहा गया है। साधारण पुण्यवान नहीं, वो कर्म कांड के द्वारा पुण्य प्राप्त करने वाला नहीं, सुकृतिवान, भक्ति तत् सुकृति, जो भक्ति के द्वारा अनजाने में भक्ति वाले कार्य हो जाए, उससे जो बनता है, जो बेनिफिट होता है, उसका जो रिएक्शन है, वो है सुकृत। उसके द्वारा व्यक्ति आगे चल करके भगवान के पास जाता है। तो ये चारों जो हैं सुकृतिवान है, पुण्यवान है। क्यों क्यों है, क्योंकि भगवान की शरण में जाते हैं।
चाहे कितना ही कष्ट हो, कुछ भी हो, और किसी के पास नहीं जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। दुखी होंगे, या धन की कमी है, धन की आवश्यकता है, कुछ भी है, लेकिन जाएंगे भगवान के पास। इधर उधर कहीं मुंह नहीं मारेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। फिर अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, दूसरे लोग जो हैं, इन चार के अलावा, चार कैटेगरी के अलावा जो दूसरे लोग हैं, वे चाहे कितने फलते फूलते नजर आ रहे हो, हमें दिख रहा है बहुत भौतिक प्रगति कर रहे हैं, है ना। ये तो भक्तों के से आता भी है कि यार भक्त लोग तो गरीब होते हैं, और जो भक्त नहीं है, भक्त है, वो तो बहुत पैसे वाले होते हैं। तो भक्तों के पास तो रियल वेल्थ है, तो वास्तविक धन है, भक्ति, वो है भक्तों के पास। उनके पास वो तो टेम्परेरी है। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो वो चाहे वो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हों, दुष्कर्म करने वाले फलते फूलते हैं, और जो भक्त हैं या सभ्य लोग हैं, वो इतना फलते फूलते नहीं है। इस तरह के दिमाग में भी चलती है बातें, आर्ग्यूमेंट आते हैं। तो कह रहे चाहे जिस स्तर के भी क्यों न हो, वे माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। गीता में भगवान ने बताया श्लोक, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रहच्चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कि जिनका भोग ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त हैं, जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो बुरी तरह से लगे हुए हैं, आसक्त हैं, प्रसक्ता नाम यानी आसक्ति से भी खतरनाक वाली आसक्ति, प्रकृष्ट रूपेण आसक्ति, प्रसक्ता नाम, वो जो हैं, वो भगवान के चरणों की शरण नहीं स्वीकार करते। तया अपहृत चेतसा, उसकी जो चेतना है, कॉन्शियस है उन लोगों की, वो हर ली जाती है, अपहृत। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधि, उनकी बुद्धि कभी भगवान में नहीं लगती। तो चाहे वो कितने धनी हो, कुछ भी हो, आगे वाले श्लोक में कुंती महारानी इस बात को क्लियर करेगी। तो अतएव जो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमल का आश्रय लेने लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वो एकमात्र भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेगा। और भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का अर्थ है निरंतर स्मरण करना भगवान का, उनके चरण कमलों का स्मरण करना, उनका आश्रय लेना। उसका अर्थ है कि परमानेंट सॉल्यूशन, जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी। उस प्रोसेस में लग गया है तो समझ लो उसने तैयारी शुरू कर दी है, जल्दी एडमिशन हो जाएगा। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। तो कितनी भी समस्याएं आए, क्योंकि समस्या आने पर ही, हम बद्ध जीव हैं, और समस्या आती है तभी हम भगवान को याद करते हैं। जैसे समस्या खत्म, भौतिक सुख सुविधाएं मिलती है, हम भगवान को भूल जाते हैं। ये भौतिक, ये बद्ध जीव का स्वभाव है। बद्ध जीव जो है, क्योंकि बंधा हुआ है प्रकृति के तीन गुणों में, जैसे समस्या आती है तब वो अपने से ऊपर वाले को याद करता है, किनके पास जाए। या जो भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उनके पास जाएगा। जो चार इन पुण्यात्माओं में से है, वो उनके पास जाएगा। लेकिन जब समस्या आएगी तभी जाएगा, समस्याएं नहीं होंगी तो नहीं जाएगा। साधारण जो पुण्य, जो सुकृतिवान है, जब तक समस्या नहीं आएगी भगवान के पास नहीं जाएगा। तो इसलिए समस्याओं का स्वागत करना चाहिए, उनको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, कि हम अधिक से अधिक भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जब समस्याएं आती है तो नरसिंह प्रार्थना करते हैं, ऐसे तो एक बार भी नहीं करते हैं, एक बार करते हैं फिर चार बार करेंगे। या और भी कई एक्टिविटीज हैं भक्ति में भी, वो एक्टिविटीज करते हैं कि भगवान जल्दी प्रसन्न हो। ज्यादा माला करेंगे, ज्यादा ग्रंथ पढ़ेंगे, तो नरसिंह हवन वो करवाएंगे। कई तरह की ऐसी है एक्टिविटी भक्ति में। तो समस्या आने पर हम ज्यादा भगवान की ओर ज्यादा जाते हैं, ज्यादा शरणागत होते हैं, उनको ज्यादा समय देते हैं, नहीं तो भगवान को भूल जाते हैं। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान, तो यहाँ पर भगवान के चरण कमलों को सर्वोत्तम नाव बताया गया है, सुदृढ़ नाव। कौन सी नाव है? ये वो नाव है जो अविद्या के सागर को पार कर सकती है।
ये भौतिक जगत जो है ये अविद्यामय है, अंधकारपूर्ण है, पूरी तरह से अंधकार में है, अज्ञान अज्ञानजन्य है। तो इस सागर को, अविद्या रूपी सागर को अगर पार करना चाहते हैं तो एकमात्र जो उपाय है वो है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। दूसरा कोई उपाय नहीं। तो अगर कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो जो अविद्या का सागर है, सागर यानी समुद्र है, समुद्र को पार करना आसान नहीं है। लेकिन अगर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लिया तो इसको चुटकियों में पार कर जाएंगे, विद इन ए सेकेंड। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा किसी व्यक्ति ने, तो भक्त ने पूछा कि कितना समय लगेगा हमें मुक्त होने में, यहाँ से भगवत धाम जाने में, सब भौतिक मटेरियल जो प्रकृति के गुण हैं या जो भी है, यहाँ से मुक्त होने में कितना टाइम लगेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि 1 सेकंड में भी हो सकते हैं और 1000 जन्म में भी नहीं हो। डिपेंड करता है आप पर, आप कितना डिटरमाइंड है, भक्ति में कितना जो आपका डिटर्मिनेशन है, कितने शरणागत आप भगवान, उस पर डिपेंड करता है। 1 सेकंड में भी हो सकते हैं। तो कितना सरल है पार करना इस सागर को। यद्यपि सागर के समान है ये अंधकारमय जगत, ये दुखालय, लेकिन फिर भी इसको इतनी सरलता से, कितनी सरलता से पार कर सकते हैं, जितना कि बछड़े का जो खुर है मिट्टी में लगता है तो कितना बड़ा निशान होता है उसका। हम अगर बछड़े के खुर को क्रॉस करना चाहें, हमें कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा हमें। तुरंत एक कदम उठा के उधर चले गए, तुरंत पार कर जाए। और हमारे लिए क्या बछड़े का खुर, हाथी का खुर हो, हाथी का पैर का निशान हो, वो भी कुछ नहीं है। हम एक कदम जो बढ़ाते हैं, बछड़े का तो बहुत छोटा है। तो कह रहे हैं कि बछड़े के खुर के समान हो जाएगा वो ज्ञान का सागर, इतना छोटा हो जाएगा हमारे सामने। अभी तो समुद्र की तरह है, उसको पार करना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। लेकिन अगर हम भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लें तो उसको उतना ही जल्दी क्रॉस कर पाएंगे, उतना ही आसान है जितना बछड़े के खुर के निशान को क्रॉस करना, उसको लांग सकते हैं। और ऐसे लोग जो हैं, उस लेवल के जो लोग हैं, उस लेवल की भक्ति करने वाले, जिन्होंने पूरा डिटर्मिनेशन के साथ 100% भगवान के शरणागत हो गए, भगवान के चरण कमलों की शरण स्वीकार कर ली है, वे फिर यहाँ रहने के अधिकारी नहीं, वे भगवत धाम में रहने के अधिकारी। जब तक शरीर है यहाँ रहेंगे, लेकिन यहाँ रहते हुए भी भगवत धाम ही रहेंगे। या यस्य हरेर्दास्य कर्मणाम निस्सागिरा निखिला स्वपस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। वो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे भक्त जो हैं, वो जीवन मुक्त हैं। वो क्योंकि वो मन वचन कर्म के द्वारा निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहे। इसलिए चाहे यहाँ रहे, वहां रहे, चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे पृथ्वी पर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एनी टाइम भगवान के धाम में ही है। उनकी चेतना वही है, कृष्ण चेतना। उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पग पग पर खतरा है, संकट है। पदम पदम यत विपदाम न तेषां, पदम पदम यत विपदाम किन के लिए है? जो भक्त नहीं है। लेकिन जो भक्त हैं, न तेषां, उनके लिए कोई खतरा नहीं है। इस बात को आगे क्लियर किया है प्रभुपाद जी ने। तो ऐसे स्थान से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान ने बताया भी है, दुखालयम अशाश्वतम, और निर्देश भी दिया है क्लियर क्लियर। यद ज्ञात कि अगर इस दुखालय में अशाश्वत में आ गए हो तो क्या करो? भजस्व माम, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, कि मुझे भूलने के कारण जो है लोग इस दुखालय में आ गए, अशाश्वतम, जो परमानेंट नहीं है, इस जगह पे आ गए। अब क्या करो? यहाँ आ गए हैं तो भजस्व माम, मेरा भजन करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो कह रहे हैं कि जो अल्प ज्ञानी, ये स्थान इतना कष्टप्रद है, इतना दुखदाई है, दुखालय में है, तो यहाँ रहने का या लंबे समय रहने का या परमानेंट रहने का प्लान कौन बनाता है? जो मूर्ख होता है, अल्पज्ञानी होता है।
और वो आपत्तियों से समझौता करता है। अल्पज्ञानी व्यक्ति ही इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाता है। वो सोचता है कि यार समस्याएं हैं, कोई बात नहीं, समस्याएं तो, यानी भक्त के जीवन में समस्याएं आती है तो समस्याएं उनको सहन करता है, लेकिन भगवान के भजन में निरंतर लगा रहता है। लेकिन जो भक्त नहीं है, उसके जीवन में समस्या आती है तो समस्या के साथ तालमेल बिठाता है और यही सुखी रहने का प्रयास करता है। हम्म, तालमेल वो भी बिठाता है। वो तालमेल इसलिए बिठाता है कि मैं यहाँ और कैसे सुखी रहूं, और आगे से आगे समस्या आएंगी उनसे कैसे निपटूं। भगवान के शरणागत नहीं होता, अपने लेवल पर उनसे निपटने का प्रयास करता है और यही सुखी रहने का इन्हें की योजना बनाता है। जैसे जेल के अंदर कोई व्यक्ति है और जेल में रह करके वो जेल में ही सुखी होने का प्लान करे, वहीं सुविधाएं बढ़ाना चाहे, तो मूर्खता है, वो कोई समझदारी नहीं। वहां से निकलने की तैयारी करनी चाहिए, वो नहीं करके वहीं सुविधाएं बढ़ा रहा है, तो मूर्ख है वो। लेकिन वे नहीं जानते कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि ये आपत्तियों से भरा है। हम कितना ही समझौता करके योजनाएं बनाएं समझौता करने की, हम सुखी नहीं हो पाएंगे। ऐसे नहीं करके ऐसे सुखी हो जाए, ऐसे नहीं करके ऐसे सुखी हो जाए, कभी नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। ये सुख का स्थान है ही नहीं, दुखालय में, तो कैसे सुखी हो सकते हैं? गलत जगह पे सर्च कर रहे हैं। लेकिन इसके अपोजिट, इस भौतिक जगत के अपोजिट विपरीत जो है वो आध्यात्मिक जगत है, भगवान का धाम। तो भगवान का धाम जो है वो शाश्वत है और आनंदमय है। वहाँ सुख ही सुख है, ज्ञानमय है। वहाँ बिल्कुल भी कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो यहाँ से निकलने की योजना बनाता है, और जो मूर्ख है वो यहीं पर सोचता है यहीं रह करके सुखी हो जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए। अर्थात हमारे जीवन में समस्याएं तो आएंगी आएंगी, समस्याएं आएंगी निश्चित है। ऐसा नहीं कि जो भक्ति नहीं करे उनकी समस्या नहीं है, जो भक्त है उनकी समस्या है। जनरली क्या होता है कि जब व्यक्ति नया नया भक्ति में आता है तो कुछ समय के बाद अगर उसके जीवन में कुछ समस्याएं आती है तो सीधा इससे जोड़ता है कि भक्ति करने से आया है, और लोग उसको इस तरह से बोलते भी हैं। लोग कहते हैं, देखो जब से हरे कृष्णा शुरू किया है ना, ये समस्याएं शुरू हो गई तुम्हारे जीवन, और करो। इस तरह से लोग जो है वो पिंच करते हैं उसको, टॉर्चर करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है अगर वो प्रभाव में आ गया उनके, तो गया काम से। तो विचार करना चाहिए हमें, क्या जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके जीवन में क्या समस्या नहीं आ रही, वो सुखी है पूरा? नहीं है। कान मुड़वा रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे, समस्याएं सभी के साथ में है, क्योंकि ये समस्याओं का स्थान है। तो समस्याएं तो आएंगी आएंगी, इनको सहन करना चाहिए, और मूल जो हमारा लक्ष्य है उस पर फोकस रहना चाहिए हमारा, आत्म साक्षात्कार, यानी इस भौतिक जगत से कैसे निकलना है, बस उस पे फोकस हो, उसकी तैयारी करते रहे। बाकी सब समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, उनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तत्यनुकंपाम सुसुमिक्षमाण भुंजान एवात्मकृतम विपाक, ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें श्लोक में। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, उनको सहन करना चाहिए, अपने कर्मों का रिएक्शन मान, और भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। जितनी समस्याएं हैं और मजबूत होना चाहिए, हमारी भक्ति और बढ़नी चाहिए। तब जो है मुक्ति पदे से दाएगा, हम मुक्ति प्राप्त करने के यानी भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाएंगे निश्चित रूप से, जो मानव जीवन का उद्देश्य है। तो कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं प्रभुपाद जी इसको, कि आपत्तियां जो हैं, तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई है, फॉल्स है। जितनी हमारे जीवन में आपत्तियां आ रही है, ये सब क्या है? ये फॉल्स है, स्वप्न की तरह है, ये स्वप्नवत है। हम रात को स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में कई बार क्या होता है, शेर आकर के हमें खा जाता है, या किसी ने आकर के गन तान दिया हमारे सर पे, गोली मार दी, सर उड़ गया पूरा, हम चिल्ला रहे हैं,
कि मेरा सर उठ गया, मेरा सर उठ गया। उठते हैं, पास में सो रहा, उठ के देखता है, कहाँ है तुम्हारा सर, है एज इट इज, है तभी तो तुम बोल रहे हो, है तभी तो देख रहे हो, कहाँ गया? तो न तो वहां पे गन है, न गन मैन है, न और कुछ है। वो क्या था? स्वप्न था। स्वप्न से जागते ही हमारी असली स्थिति में आ जाते हैं, वो सब जीरो हो जाता है। चाहे कितना बुरे से बुरा स्वप्न क्यों ना, लेकिन हम पूरी तरह से उससे प्रभावित हो जाते हैं, डर जाते हैं स्वप्न के द्वारा। तो ठीक उसी तरह से ये हमारी जो लाइफ है, ये भी एक स्वप्न है, दिवा स्वप्न, दिन में देखे जाने वाला स्वप्न। और ये बहुत लंबा स्वप्न है, 10 20 50 साल, 100 साल, इस तरह से है। तो हम इसको रियल मान लेते हैं, वास्तव में ये रियल नहीं है। जैसे ही हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, हम स्वयं को जानेंगे, तुरंत हम समझ जाएंगे कि हम ये शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। इस शरीर से जुड़ी हुई सारी एक्टिविटी एक स्वप्न की तरह है। जैसे हम शरीर छोड़ते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर नया शरीर मिलता है, नई एबीसीडी शुरू हो जाती है। तो ये सब स्वप्न की तरह है, इसको समझना चाहिए। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। स्वप्न में कितनी आपत्तियां आए, वो स्वप्न ही है, वो फॉल्स है। जैसे ही जागेंगे उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी तरह से हम जैसे ही सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे, हम देखेंगे कि सारी आपत्तियां जो है वो सब तो फॉल्स थी, स्वप्न की तरह थी। तो यदि कोई भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। अगर भक्ति में लग गए तो इतना लाभ है कि हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतने फायदे हैं। यहाँ पर भी सुखी रहेंगे और अंत में भगवत धाम जाएंगे, जहाँ परमानेंट सुख है। भक्त के लिए कहीं भी दुख नहीं है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग वर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन। शिव जी कहते हैं माता पार्वती से कि जो नारायण के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, नारायण परा सर्वे, वे हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं। न कुतश्चन बिभ्यति, वे किसी भी स्थिति से घबराते नहीं, डरते नहीं। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, वे स्वर्ग में रहें, अपवर्ग में रहें, यानी ऊपर के लोकों में रहें, अपवर्ग आध्यात्मिक जगत में रहें। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, या नरक में रहें, कहीं भी रहें, अपि तुल्यार्थ दर्शन, उनके लिए सब समान है। वो कोई अंतर नहीं देखते हैं, क्योंकि वो अपना एक ही बिजनेस है उनका। वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो इसमें लगे रहते हैं, चाहे कहीं भी चले जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीजें बाहर ही है। तो लाभ ही लाभ है, अनंत लाभ है। भगवान ने गीता में बता दिया है 8.28 में कितना लाभ है। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम्, योगी परम स्थान उपेति च। तो श्लोक में कहते हैं कि जो भक्ति करता है उसको वेदाध्ययन, दान, हर चीज का उसको फल मिलता है, और अंत में भगवान के धाम में जाता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। तो कितने लाभ है। भक्ति जो एलिवेटर है, सीधा लिफ्ट है। तो अब कैसे करें? तो कह रहे नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य, भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। तो नवदा भक्ति है शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो नवदा भक्ति में से सारी तो हम कर नहीं पाते हैं। कोई एक भी हम एक को पकड़ लें, किसी एक को पकड़ लें और उसके द्वारा भगवान का सानिध्य, अ, भगवान की भक्ति करें तो निश्चित रूप से भगवान का सानिध्य प्राप्त करें, भगवत धाम जाएं। सारी नहीं भी कर पाए, कोई एक करे, दो करे, सारी करे। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। श्रवणे परीक्षित, श्रवण केवल परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके, तो पहली विधि है भक्ति की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम श्रवणम। तो उन्होंने केवल श्रवण करके भगवत प्राप्ति कर ली। परीक्षित महाराज के ज्वलंत उदाहरण है। कीर्तनम, कीर्तनम का एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी। वो केवल कीर्तन करके, कथा करके भगवत धाम प्राप्त किया। स्मरणम,
पाद सेवनम अर्चनम, अक्रूर जी ने अर्चन करके भगवत प्राप्ति किया। स्मरणम, प्रहलाद महाराज ने स्मरण करके केवल भगवत प्राप्ति किया। दास्य में हनुमान जी हैं। पाद सेवनम लक्ष्मी जी हैं, वो तो एनी टाइम भगवान के साथ ही रहती हैं। आत्मनिवेदन में बलि महाराज हैं। तो सारे उदाहरण हैं भक्ति के केवल एक अंग को पूरी तरह से पालन करके और उन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो अगर वो सारे अंग पालन करे तो क्या होगा। अम्बरीश महाराज ने सारे अंग पालन किए। सेवे मने कृष्ण पदार विंदे वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णि, उन्होंने सारे अंग पालन किए। तो सारे उदाहरण है शास्त्रों। तो निश्चित रूप से व्यक्ति सक्सेस हो जाएगा, भगवत धाम को प्राप्त करेगा अगर वो एक भी अंग पालन कर ले। तो इस प्रकार से कुंती महारानी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रही है कि ये सब जो समस्याएं हैं, दुख कष्ट हैं, ये सब स्वप्न के तुल्य हैं, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें निरंतर भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए और निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। समस्या है तो और अधिक स्मरण करना चाहिए। समस्या में अपने आप ही होता है, जिससे हम भगवान का अधिक से अधिक भगवान का स्मरण कर पाते हैं। भगवान का अधिक स्मरण करने का मतलब है, क्योंकि दर्शन तो हमारे लिए है नहीं, कुंती महारानी तो साक्षात उनके सामने थी, इसलिए दर्शन कर पा रही थी। जैसे प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कहा स्मरण, निरंतर भगवान का स्मरण होगा तो निश्चित रूप से हम अंत में वो सफलता प्राप्त करेंगे, भगवत धाम वापस जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण।